क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर था कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप की जो रेशो हमारी थी ऑपरेटिंग रेशो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग रेशो या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन दिया गया, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे क्वेश्चन है और नीचे उसको सॉल्व करके दिया गया। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करें। उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए हम थोड़ा और करते हैं। यहाँ तक आंसर को भी नोट करें। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं हम समझना। आए क्वेश्चन पर हमारे को दिया गया कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश जो है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को दिया गया फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 और राइट साइड पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो 4 आइटम हमारे को दी गई है। अमाउंट जो पहले दिया गया एज ऑन 31 दिसंबर 2009 को कितना अमाउंट था, मतलब पिछले साल के एंड में, और इस साल के एंड में एज ऑन 31 दिसंबर 2010 को कितना अमाउंट है। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सी आइटम कहाँ से आई है इसके लिए रेड एरो मार्क बनाया गया और उसको सॉल्व किया गया। स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग कर चुके हैं पहले की वीडियोस में डिटेल में, कौन सी आइटम कहाँ पर क्यों आती है इसके लिए आप पिछली वीडियोस देखें, वहाँ पर समझाया गया था। सबसे पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाता है तो हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है टैक्स काटने से पहले का नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है हम नेट प्रॉफिट लेंगे और उसमें टैक्स भी जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप देखते हैं डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेट प्रॉफिट से पहले टैक्स है। इसका मतलब ये टैक्स काट करके नेट प्रॉफिट आया है और हमारे को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट लेना है और टैक्स लेना है, दोनों को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट 4,10,000 का है, टैक्स हमारा 35,000 का है। जोड़ करके अमाउंट जो बाहर आएगा उसे हमने बाहर लिखा 4,45,000। इसमें कुछ एक आइटम प्लस की जाती है, कुछ एक माइनस की जाती है। एडजस्टमेंट फॉर हम लिखेंगे। आइटम्स कौन सी क्यों की जाती हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले है वहाँ पर आप समझें कि डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंस हमारा था, इसलिए इसे हम लोग दोबारा से जोड़ रहे हैं। और डेप्रिसिएशन हमारा जो है ये दिया गया डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिफ्थ आइटम 60,000 का हमने लिख लिया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी नॉन कैश आइटम है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड भी है, इसलिए हम इसको यहाँ नॉन कैश आइटम होने के कारण इसको जोड़ रहे हैं। और 35,000 इसका अमाउंट है जो हमने लिया है। चौथी आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद गुडविल रेट ऑफ हमने की है, तो ये भी नॉन कैश आइटम करके हम लोग इसे 15,000 करके माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिक्स आइटम है ये, तीनों को ऐड हम करेंगे 1,10,000 बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आइटम लेस की जाती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है। तो दोनों आइटम जो है इनकम की है, इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव हमने किया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है, इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ से माइनस कर देना है। जो आइटम यहाँ की नहीं है उसे माइनस कर दिया। दोनों को हमने माइनस किया तो बाहर अमाउंट आया 25,000। देखिए 25,000 माइनस किया है और ऊपर जो आइटम हमारे पास आई है, प्रॉफिट हमारा जो था 4,45,000 का था, उसमें 1,10,000 की आइटम को ऐड किया गया तो टोटल आया 5,55,000 का। उसमें से 25,000 को माइनस किया बाहर वाले कॉलम में तो अमाउंट आया है 5,30,000। इसे हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, पर आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के चेंज करने से पहले का है। वर्किंग कैपिटल मीन्स नेट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा है उससे पहले की आइटम है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने पढ़ा था कि कुछ आइटम को और ऐड किया जाता है और
माइनस किया जाता है, जिसमें आइटम हमारी आती है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को ऐड किया जाता है। क्यों किया जाता है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, वहाँ दे समझे आप इसको, एक एक आइटम को आपको समझाया गया था। तब आते हैं सबसे पहले जो राइट साइड पे क्वेश्चन में आइटम दी गई है हमारे को, उसमें देखें क्रेडिटर्स हमारे को दिए गए। क्रेडिटर देखें पिछले साल हमारे 50,000 के थे, अब ये बढ़कर हो गए 60,000 के, तो इंक्रीज़ हो गई है। और करंट क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो 10,000 बढ़ा है ये, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को ऐड किया जाता है। ऐड हमने करना है बाहर वाले कॉलम में, क्योंकि सिंगल ही आइटम है। बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 5,30,000 प्लस 10,000 इज़ 5,40,000। कुछ आइटम को अब माइनस भी करेंगे हम इसमें से। कौन सी आइटम माइनस होगी? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में इंक्रीज को हम माइनस करेंगे। सबसे पहले आते हैं राइट साइड पे क्वेश्चन में, डाटास हमारे पास है। देखिए डाटास पिछले साल 1,50,000 के थे, अब हो गए 1,70,000 के। 20,000 के डाटा हमारे बढ़ गए। डाटा जो बढ़ गए हैं इसको हम, डाटा हमारे करंट एसेट होते हैं, तो इनको हम माइनस कर देंगे। जो माइनस वाली आइटम होती है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद अगली आइटम है स्टॉक की। क्वेश्चन देखें 90,000 का था, 1,20,000 हो गया। स्टॉक भी हमारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट हमारा बढ़ गया 30,000, तो इसे माइनस करेंगे। दो आइटम माइनस की होगी, 20,000 30,000 बाहर आ जाएगा, 50,000 माइनस करना है, तो इसके लिए इसको ब्रैकेट में हमने लिखा। ऊपर बाहर वाले कॉलम में अमाउंट हमारे पास था 5,40,000, उसमें से 50,000 घटा दिया, तो हमारे पास प्लस की अमाउंट रहेगी 4,90,000। इसके अलावा और आइटम जो माइनस की जाती है वो होती है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाना, तो राइट साइड पे क्वेश्चन में देखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 10,000 के थे, रह गए 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कम हो गए। ऑफिस एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग थे, जिनकी की पेमेंट करनी थी, वो कम हो गया। इसका मतलब पेमेंट हमने कर दी होगी, कैश चला गया होगा। इसे हम इसे भी माइनस करेंगे। माइनस की एक ही आइटम है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में, इसलिए सीधा इसका हम बाहर रख रहे हैं। माइनस मिस ब्रैकेट में 2,000, 4,90,000 बाहर था, उसमें से 2,000 माइनस कर दिया, तो रह गया 4,88,000। इसके सामने हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश हमारे को मिला। ठीक है। अब जो ऊपर हमने टैक्स जोड़ा था, यहाँ पर उसे अब डिडक्ट किया जाता है, लेस टैक्स पेड। ये हमारे पास कैश आया था, उसमें से हमने कैश अब पे कर दिया। जब कैश पे कर दिया, कितना पे किया? 35,000 पे किया। कैश चला गया, माइनस की आइटम हो जाएगी। 4,88,000 में से 35,000 को माइनस किया, माइनस वाले आइटम को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमारे पास बच गया 4,53,000। इसे हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलो आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे हमारी, जिसे कि हम कहते हैं विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहले ऑपरेटिंग क्यों आती है, इन्वेस्टिंग बाद में क्यों आती है, बहुत डिटेल में समझाया गया था, वो देखें आप। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है जो हमारे पास कैश या फाइनेंस पड़ा हुआ था, उसको अब हमने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर लगाया है। ठीक है। तो अब जहाँ पर हमने उसे लगाया है, सामान्यतः जो छोटी मोटी चीज़ों में हम लगाए, मीन्स करंट एसेट्स में लगाया, वो तो हमारा आ गया ऑपरेटिंग में। अब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में हमने लगाया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह में जो पैसा लगाया है, उसका जो परचेज और सेल हमने किया है, ठीक है, वो सारी आ जाती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना जो कि नॉर्मली बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, जैसे गुड्स को बेचने के लिए ख़रीदा जाता है, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, यूज़ करने के लिए खरीदी जाती हैं। फिक्स एसेट्स टाइप की आइटम्स यहाँ पर आती हैं, उन्हें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, इनको कि विनियोग करने के लिए खरीदा गया ताकि हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और उसका यूज़ करें। अब कौन सी आइटम आती हैं उसको हम पढ़ते हैं। देखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फर्स्ट आइटम है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अब जो हमारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, यही ध्यान रखना है। मेन चीज़ ये है कि कौन सी आइटम को प्लस और माइनस यहाँ किया जाता है कि जिस भी एक्टिविटीज़ से, जिस भी ट्रांजैक्शन से कैश हमारे पास आया वो प्लस हो गया, जैसे हम कैश बुक में करते थे।
कैश आया है तो प्लस, और जो कैश चला गया वो माइनस हो गया। तो देखें प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हमारी है, करंट एसेट हम ले चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इस नॉन करंट एसेट्स को बेचने से, डिस्पोज करने से, समाप्त करने से, विक्रय करने से जो पैसा मिला वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, मशीन हमने बेची तो कैश आया है, इसलिए प्लस की आइटम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। जितनी प्लस वाली आइटम है ज़्यादा है तो उनको पहले लिखेंगे, फिर अमाउंट को बाहर लिखेंगे। फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेची, उससे पैसा आया, हमने प्लस की आइटम है यहाँ लिखा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर और फिक्सचर्स हमने बेचे हैं तो उससे पैसा आया है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह हो गए जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसको हमने बेचा तो पैसा आया है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल हमने बेची, पेटेंट राइट हमने बेचा है, ट्रेडमार्क अपना बेच दिया, कॉपीराइट हमने बेच दिया तो भी हमें पैसा मिला। ये सारी आइटम प्लस के हैं। इस सब का टोटल हमने बाहर लिखा तो बाहर वाले कॉलम का टोटल यही आ जाएगा। उसके बाद ऐड इसमें करेंगे, कौन सी आइटम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, जो पैसा हमने लगाया उसके ऊपर हमारे को कुछ इनकम हुई, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग तो ऊपर हम कर चुके। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये है कि कुछ कैश हमारे पास फालतू पड़ा हुआ था जो हमने इन्वेस्ट किया था और उससे अब हमारे को इनकम हो गई। पहले कौन सी है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। कुछ शेयर्स हमने अपने पास रखे हुए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे और उन कंपनियों के शेयर्स के ऊपर हमारे को डिविडेंड मिला है, इसलिए प्लस की आइटम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर सेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अब डिवेंचर भी हमने खरीद के रखे हुए थे और डिवेंचर के ऊपर हमको मिलता है इंटरेस्ट, तो ये भी हमें मिला है, इसलिए प्लस की आइटम है। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को बिल्डिंग हमने बनाई हुई थी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उस पर हमारे को रेंट मिल गया तो ये भी प्लस की आइटम है, पैसा मिला है। इनको भी ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर लिखेंगे। ऊपर जितना कैश आया था बाहर वाले कॉलम में, लास्ट कॉलम में, उसमें ये कैश भी जुड़ गया। अब टोटल हम उसका करेंगे। उसके बाद लेस की आइटम आएगी, माइनस की आइटम आएगी। माइनस की आइटम्स को हमने ब्रैकेट में दिखाना है, कौन सी आइटम होगी, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगेन नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर क्यों आएगी, क्योंकि करंट एसेट्स चली गई सारी ऑपरेटिंग में। तो अब करंट एसेट्स को जब हमने परचेज़ किया, ख़रीदा, तो हमने पैसा दिया होगा, पैसा दिया तो कैश चला गया, इसलिए माइनस की आइटम माइनस में दिखाएंगे ब्रैकेट में। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन हमने खरीदी तो पैसा दिया तो माइनस। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग खरीदी तो पैसा दिया। फर्नीचर फिक्सचर खरीदे, पैसा दिया। इन्वेस्टमेंट्स, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा चला गया। गुडविल परचेज़ की, पेटेंट परचेज़ किया, ट्रेडमार्क गुड कॉपीराइट वगैरह परचेज़ किया हमने तो भी कैश हमारा चला गया। तो ये माइनस की आइटम को हमने ऐड किया, बाहर हम लिखेंगे, ये माइनस की आइटम आ जाएगी। ऊपर जो प्लस की आइटम थी हमारी बाहर वाले कॉलम में, लास्ट कॉलम में, उसमें से ये माइनस की आइटम घटाएंगे तो हमारा अमाउंट आएगा। देखिए अगर हमारा अमाउंट, अगर ये ऊपर की आइटम्स प्लस की जो थी वो ज़्यादा अमाउंट है और माइनस वाला कम है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का अमाउंट ज़्यादा था। तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और अगर ऊपर की आइटम मतलब प्लस वाली आइटम कम थी और माइनस वाली आइटम ज़्यादा है, मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो हमारा आंसर आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस ये ध्यान रखना है कि प्लस में आंसर आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यदि माइनस में आंसर आता है तो आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके।